नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम प्रकाश की कहानी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के गलियारों में खूब गूंज रही है। यह खबर जुड़ी है उस नाम से जिसे कभी दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कहा जाता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीरज बवाना की, जिसके बारे में खबरें चल रही हैं कि उसे अब जेल की चारदीवारी से आजादी मिलने वाली है। अब ऐसी बातें इसलिए चल रही है क्योंकि पहले भी उसे एक दिन का पैरोल मिल चुका था। अब कोर्ट ने उसे फिर 3 दिनों की पैरोल दी है। गैंगस्टर नीरज बवानिया को 3 दिन की कस्टडी की पैरोल। बवाना को 3 दिन की कस्टडी पैरोल। लेकिन इसी बीच जो बात चल रही थी कि बवाना ने 6 हफ्ते का पैरोल मांगा है। अब इसी बात से 3 राज्यों की पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। अगर नीरज बवाना बाहर आया तो क्या होगा? इसके अलावा जो बात पुलिस की नींद उड़ा रही है वो ये कि कोर्ट ने नीरज बवाना को अपने रिश्तेदारों से मिलने की भी इजाजत दे दी है। तो एक तरफ है नीरज बवाना का सबसे बड़ा दुश्मन लॉरेंस, जिसे जेल के अंदर भी उसे परिवार वालों से मिलने की इजाजत नहीं है, और दूसरी तरफ है दिल्ली का बवाना, जिसे अदालत ने फिर से पैरोल दे दिया है और वो अपने रिश्तेदारों से भी मिल सकता है। आपको याद दिला देते हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ है। भगवानपुरिया की मां का कत्ल हो चुका है, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई अलग हो चुके हैं, और बम्बिहा गैंग कौशल चौधरी जैसे नाम एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली का दाऊद जेल से बाहर आकर अपने रिश्तेदारों से मिलना क्या रंग दिखाएगा? ये वही नीरज बवाना है जिसका नाम सुनकर एक वक्त दिल्ली में खौफ का माहौल छा जाता था। उसके गैंग का आतंक ऐसा था कि लोग शाम रुकते ही घरों में दुबक जाते थे। लेकिन फिर आया साल 2015 और तब से नीरज बवाना दिल्ली की सबसे सुरक्षित यानी तिहाड़ जेल में बंद है। 10 साल हो गए हैं उसे सलाखों के पीछे गए, लेकिन कमाल देखिए, उसका गैंग आज 10 साल बाद भी दिल्ली में पूरी तरह से एक्टिव है। नीरज भले ही जेल के अंदर हो, उसका सिक्का आज भी दिल्ली में चलता है। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी नीरज बवाना को 3 दिन की कस्टडी पैरोल दे दी है, यानी वो अब 3 दिन के लिए जेल से बाहर आएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि बाहर आकर नीरज बवाना क्या करने वाला है? क्या इसके पीछे कोई और खेल है? क्योंकि जब पंजाब और दिल्ली में गैंगवार तेज हुई तब से ही नीरज बवाना के पैरोल की बातें उठने लगी है। आपको याद है ना, ठीक 1 जुलाई को नीरज बवाना दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आया था। वो सीधा RLKC अस्पताल गया था, जहां उसकी पत्नी भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। वहां अपनी पत्नी से मिलने के लिए नीरज बवाना ने बाकायदा अदालत से आदेश लिया था और उसे 1 दिन की कस्टडी पैरोल मिली थी। उस दिन वो बस अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए जेल से बाहर आया था। लेकिन नीरज के आजादी का असली खेल इस मुलाकात के बाद शुरू हुआ। नीरज बवाना ने सोचा कि क्यों ना अपनी पत्नी की देखभाल और उसके इलाज के लिए अदालत से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांग ली जाए। उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस ने इस मांग का जोरदार विरोध किया। पुलिस की दलील थी कि इस वक्त दिल्ली में गैंग वॉर चल रहा है, आए दिन लोगों पर बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चल रही है। ऐसे माहौल में नीरज बवाना जैसे खतरनाक गैंगस्टर को बेल देना या पैरोल देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पुलिस का डर था कि अगर नीरज बवाना बाहर आया तो गैंग वॉर और भी भड़क सकता है और दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े गैंगस्टर उसके जानी दुश्मन हैं और नंबर 1 पर तो खुद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है। पर अदालत का फैसला कभी भी एक तरफा नहीं होता है, वो दोनों तरफ की सुनते हैं। और आखिर में अदालत ने नीरज बवाना की भी दलीलें सुनी और उसे 3 दिन की कस्टडी पैरोल दे दी। जी हां, 6 हफ्तों की नहीं बल्कि 3 दिन की। अब आप सोचेंगे, अदालत ने इतने बड़े गैंगस्टर को दोबारा से पैरोल क्यों दिया? सबसे पहली बात यह कि यह फैसला मानवीय आधार पर था, क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है।
मां की अदालत ने नीरज बवाना के प्रोफाइल को देखते हुए 3 दिन की कस्टडी पैरोल के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। सबसे पहली शर्त यह कि नीरज बवाना को RLKC मेट्रो अस्पताल या ऐसे किसी भी अन्य अस्पताल में ले जाने के लिए जरूरी बंदोबस्त करना होगा, जहां उसकी पत्नी के इलाज के लिए जाने की सलाह दी गई है। दूसरी बात यह है कि कस्टडी पैरोल की रिहाई की तारीख से 3 दिनों की अवधि के लिए हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही प्रभावी रहेगा ये पैरोल। यानी सुबह 10 बजे उसे जेल से निकाला जाएगा और शाम 5 बजे होते होते उसे वापस तिहाड़ के अंदर भर दिया जाएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह थी कि कस्टडी पैरोल के दौरान बवाना की सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अस्पताल के संचालन में कोई भी बाधा ना आए और दूसरे मरीजों को भी इससे कोई परेशानी ना पहुंचे। यानी कि जो हॉस्पिटल का संचालन है वो एकदम नॉर्मल चलना चाहिए। बवाना के जाने और आने से उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जिससे कि आम लोगों को परेशानी हो। यह बात खास तौर पर इसलिए कही गई क्योंकि नीरज बवाना एक बड़ा गैंगस्टर है और उसकी मौजूदगी से अस्पताल में अफरा तफरी मच सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह शर्त नहीं, सिरदर्द है, वो भी बवाना के लिए नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और उस अस्पताल के लिए जहां वो जाएगा। क्योंकि 1 जुलाई का माहौल तो हम सब ने देखा, कैसे एक नीरज बवाना के पीछे स्टेट का कितना बड़ा रिसोर्स लगा था। ऐसे में तो इसे पैरोल देना ही नहीं चाहिए था। फिर क्यों मिली पैरोल? पत्नी बीमार है तो घर के लोग भी इलाज करवा देते हैं। लेकिन आपको पता है, नीरज की तरफ से दी गई अदालत में दलील को अगर आप सुनेंगे तो एक पल को आपको भी लगेगा कि नहीं, बेचारे को पैरोल तो मिल ही जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे बवाना की दलील में ऐसी क्या बात थी? तो देखिए, जब दिल्ली पुलिस ने बवाना के पैरोल को ये कहते हुए विरोध किया कि इस समय दिल्ली में गैंग वॉर चल रहा है, लोगों पर बम फेंके जा रहे हैं, ऐसे में नीरज बवाना को बेल देना, पैरोल देना ठीक नहीं है, तब नीरज बवाना के वकील ने उसके तरफ से अदालत में दिल्ली पुलिस के दलीलों का जोरदार विरोध किया। उसके वकील ने कहा, नीरज बवाना के वकील ने, कि नीरज पिछले 10 सालों से हिरासत में है, यानी कि पुलिस की कस्टडी में है, जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है और वो किसी भी गैंग वॉर में शामिल नहीं है। इसके बाद अदालत में वकील ने जो कहा वो ह्यूमैनिटी के एंगल से देखे तो बहुत ही इमोशनल कर देने वाला था। वकील ने सवाल पूछा कि अगर नीरज की पत्नी की मौत हो जाती है तो उसका मुआवजा कौन देगा, कौन करेगा इसकी भरपाई? उन्होंने बताया कि नीरज की पत्नी की एक आंख की रोशनी जो है वो चली गई है और उसका अगला अंग जो प्रभावित होगा वो उसका दिमाग होगा। तो सोचिए उसकी कितनी गंभीर हालत है अस्पताल में। वकील ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि नीरज बवाना पिछले 10 सालों से हिरासत में है, ऐसे में उसकी पत्नी का क्या होगा जिसको इलाज की सख्त जरूरत है। अदालत ने भी इस बात पर गौर किया। वकील ने भी बताया कि नीरज बवाना को सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा और अस्पताल ने अब तक के इलाज के लिए लाखों रुपए का बिल थमा दिया है। तो कुल मिलाकर पत्नी के गंभीर इलाज और पैसों के इंतजाम के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने नीरज बवाना को 3 दिन की कस्टडी पैरोल दी है। हालांकि नीरज बवाना ने 6 हफ्ते की पैरोल की मांग की थी, लेकिन उसे सिर्फ 3 दिन का पैरोल मिला है, वो भी कस्टडी पैरोल। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये पैरोल कुछ शर्तों के साथ है। जब वो जेल से बाहर आएगा तो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक उसके साथ काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बल भी होगा। उसकी सुरक्षा ऐसी होगी कि कोई भी घटना ना हो सके और साथ ही उसे कोई बाहर से मिलने ना आ पाए। ये तो पुलिस का इंतजाम होगा, लेकिन पुलिस के लिए यही पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि पास्ट में ऐसी कई घटना देखने को मिले हैं जब पुलिस के कस्टडी में ही किसी के ऊपर हमला हो गया हो। ऐसे में नीरज बवाना की सिक्योरिटी पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द होगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच यहाँ एक बड़ा पेच यह है कि अदालत ने नीरज बवाना को अपने रिश्तेदारों से भी मिलने और बात करने की इजाजत दी है। अब यहीं पर सवाल उठता है कि एक तरफ दिल्ली पुलिस कह रही है कि गैंग वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ अदालत ने नीरज बवाना को अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत दे दी है।
क्या ये एक बड़ा मौका नहीं होगा उसके गैंग के लिए, उसके साथियों के लिए, कि वो उससे कांटेक्ट कर सके, उससे बातचीत कर सके, कोई प्लानिंग कर सके। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली में एक बार फिर से गैंग वॉर शुरू हुई है, मंजीत महाल का गैंग हो, नंदू का गैंग हो, चारों तरफ खून खराबा हो रहा है और इसी बीच नीरज बावाना भी अपनी पत्नी के इलाज का हवाला देकर जेल से बाहर आ रहा है। क्या ये एक महज संयोग है, एक कोइंसिडेंस है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आपको याद हो तो एक खबर आपने सुनी होगी कि जब 1 जुलाई को नीरज बावाना बाहर आया था ना, तो RLKC अस्पताल गया था जब वो, तो वहां पे 2 संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया था। वो लड़के नीरज बावाना से मिलने आए थे, यानी नीरज बावाना को देखने आए थे। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दिखाता है कि जेल में रहते हुए भी उसकी गैंग पर कितनी पकड़ है और बाहर उसके लोग कितने एक्टिव है। और उस घटना के बाद ही नीरज बावाना ने फिर से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। और ऐसे में अब नीरज बावाना भी जेल से बाहर आ रहा है, भले ही 3 दिनों के लिए, लेकिन खतरा बहुत बड़ा होगा। और यह खतरा नीरज बावाना के लिए ही होगा, क्योंकि उसके दुश्मन भी घात लगाए बैठे होंगे। बाकी इन सारी थ्योरी का असल तौर पर क्या कनेक्शन है? दिल्ली में गैंग वॉर शुरू होना और इस बीच नीरज बावाना का जेल से बाहर आना, क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? दरअसल ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ही मिल सकता है कि क्या नीरज बावाना सच में अपनी पत्नी से ही मिलने आ रहा है या इलाज के बहाने कुछ और भी है। क्योंकि इस तरह के वारदात ना जाने पिछले कई दशकों में कितने बार हुआ है जब गैंगस्टर इस तरह से भी खेल रचते हैं, लेकिन इस मामले में क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐसे लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाकर बड़े अपराधी बाहर आ सकते हैं, और क्या पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रख पा रही है। खैर, अब देखना होगा कि ये 3 दिन नीरज बावाना के लिए कैसे रहते हैं और दिल्ली की क्राइम डायरी में इन 3 दिनों के बाद क्या नई कहानी लिखी जाती है। आपको जो भी लगता है वो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आपसे यूं ही मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।